+1 D हिस्ट्री के बच्चे बेटा, आज हम करेंगे कलिंग के युद्ध का संक्षेप में वर्णन करो। बेटे कलिंग का युद्ध, जब अशोक अपने राज सिंहासन पर बैठा था तो एक कलिंग ही प्रदेश था जिसको उसने जीतने का प्रयास किया और जीत लिया था, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के कारण अब कलिंग शेष रह गया था जीतने वाला, जो वो जीतना चाहता था। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का प्रथम और अंतिम ही युद्ध था। ठीक है, पहला भी और आखिरी युद्ध था ये। तो शाली में अलग रूप से स्थापित 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने ये युद्ध अपने राज्य तिलक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। जब अशोक राजगद्दी पर बैठा था तो 8 साल के बाद उसने ये कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। अब इसके कारण क्या हैं बेटा? कलिंग के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कलिंग बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित था। कहाँ स्थित था? बंगाल की खाड़ी के किनारे पर। ठीक है, जो भारत के पूर्व की ओर। ठीक है, और भारत की ओर जाने के लिए जल, कहता है अशोक इस पर अधिकार करके दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए जल और स्थल मार्गों को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर अधिकार करके दक्षिण की ओर जाने वाले जल और स्थल मार्गों को अपने अधीन करना चाहता था। नंबर 2, अपने जीवन के शुरू के वर्षों में वह बहुत बड़ा उच्च महत्वाकांक्षी नीति का समर्थक था। उच्च महत्वाकांक्षी कि आगे आगे और करना और करना और करना, ये होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, ये प्रांत उसकी इस साम्राज्यवादी नीति के मार्ग में कांटे के समान था, इसलिए उसने इसको जीतना चाहा। नंबर 3, कलिंग पहले मगध के नालंदा राजाओं के अधीन था, परंतु बाद में ये स्वतंत्र होकर काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। अशोक के साम्राज्य की सीमाओं के निकट ऐसा शक्तिशाली राज्य उसके लिए कभी भी संकट बन सकता था। वो ये देखते हुए कि ये हमारे लिए संकट ना बन जाए, इसलिए उसने इस पर अधिकार करने का निश्चय किया। अब कलिंग की युद्ध की मुख्य घटनाएं क्या क्या थी? क्या क्या घटनाएं हुई उस समय जब कलिंग का युद्ध शुरू होने से पहले के समय में क्या क्या घटनाएं हुई? उस समय कलिंग का राजा कौन था और उसने किस प्रकार मौर्य सेना का सामना किया? इस विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, हमें इसके बारे में पता नहीं चला। अशोक के 13वें शिलालेख से इतना अवश्य पता चलता है कि दोनों पक्षों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए। कलिंग के युद्ध में, है ना, 1 लाख व्यक्ति बेटा मारे गए। 1.5 लाख लोगों को जो है बंदी बना लिया गया, और इससे भी कई गुना अधिक लोग जो है घायल हुए थे। 1 लाख तो मारे गए, 1.5 लाख को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और इससे भी कई गुना अधिक लोग जो थे घायल हुए। बड़ा नरसंहार हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ। इस प्रकार भयंकर कत्लेआम के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है बेटा, ये थे कलिंग युद्ध के कारण और उसकी घटनाएं, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न, कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन किया? जब कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने किया था तो उसके बाद वो जब इतना, जैसे मैंने आपको बताया, 1 लाख व्यक्ति मारा गया था, 1.5 लाख बंदी बना लिया गया था, कई गुना अधिक जो है उससे घायल हुए थे, बड़ा नरसंहार हुआ था। तो वो नरसंहार देखकर
अशोक बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही उसके जीवन को धक्का लगा कि मैंने ये क्या कर दिया कि इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने इतना नरसंहार किया। बड़ा ही दुखी हो गया। दुखी होने के कारण अशोक का निजी जीवन और आचरण जो है उसमें मानो क्रांति आ गई हो। इस युद्ध ने उसके जीवन में क्रांति ला दी।